हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन एक्सपांडिंग एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो हमें जो है क्वेश्चन में पूछा है कि हमें एक्सप्लेन करना है और ड्रॉ करना है एज पिरामिड, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड ह्यूमन पॉपुलेशन का, और इसे एक्सपेंडिंग एज पिरामिड क्यों कहा जाता है हमें ये भी बताना है। सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा एज पिरामिड। एज पिरामिड। अभी एज पिरामिड्स क्या होते हैं? एज पिरामिड जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन का। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical representation that shows age distribution of male and female in a combined diagram. एज डिस्ट्रीब्यूशन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन में किस एज पे कितना पॉपुलेशन है, कौन से एज के पीपल जो है वो कितने परसेंट में प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, ये जो है इस एज पिरामिड में दिखाया जाता है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ कंबाइंड डायग्राम। एक पर्टिकुलर एज में कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है, वैसे ही उसके ज़्यादा एज में उसके कम एज में कितने मेल्स एंड कितने फीमेल्स है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, वो एक कंबाइंड डायग्राम में दिखाने का काम जो है वो एज पिरामिड का होता है। फिर उसके बाद ओके कंबाइंड डायग्राम। अभी देखिए, ऐसी एज पिरामिड या फिर ऐसी पॉपुलेशन जिसमें रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो। ओके, मोर नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। ऐसे जो पॉपुलेशन होता है उन्हें हम एक्सपांडिंग कहते हैं, क्योंकि जितने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टेज में रहेंगे उतने वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उतने जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो बच्चे बॉर्न होंगे, बेबीज बॉर्न होंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी। सो देखिए, मोर नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल population belongs to reproductive stage, this type of population is called as एक्सपांडिंग एज पिरामिड या फिर एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। अब इसे एक्सपांडिंग पॉपुलेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, रिप्रोडक्टिव स्टेज में मोस्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल उस पर्टिकुलर स्टेज के जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो रिप्रोडक्शन करेंगे, न्यू बेबी को जो है वो फॉर्म करेंगे। सो बर्थ रेट क्या होगा? बर्थ रेट हाई हो जाएगा। बर्थ रेट हाई होगा और बर्थ रेट हाई होने की वजह से अभी डेथ रेट रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा है। सो ओल्ड एज में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में जो है वो कम लोग हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में कम होने की वजह से उनकी जो डेथ है वो भी क्या होगी? कम होगी। डेथ रेट भी जो क्या होगा हमारा कम होगा। सो डेथ रेट क्या हो जाएगा? कम। डेथ रेट लो। अभी इसकी वजह से क्या होगा? हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट की वजह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगी, इज टेंड टू इंक्रीज, बिकॉज ऑफ विच पॉपुलेशन इज टेंड टू इंक्रीज। ओके, इसी की वजह से जो है इसे एक्सपांडिंग कहा जाता है। अभी देखिए, हम पिरामिड ड्रॉ करते हैं, एक्सपांडिंग एज पिरामिड ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज अ पिरामिड, दिस इज अ पिरामिड। अभी इसमें जो सबसे बेस लेवल पे है, सबसे पहले इस पिरामिड को जो है वो मेल एंड फीमेल में डिवाइड करते हैं। एक पोर्शन जो है हम फीमेल को देते हैं, ये सपोज दिस इज अ पोर्शन फॉर फीमेल एंड दिस इज अ पोर्शन फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ मेल। ओके, ये ये जो एज पिरामिड है ये एक पॉपुलेशन का है, उसमें कितनी मेल्स है और कितने फीमेल्स है वो हमने डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू राइट एंड लेफ्ट। अभी देखिए, सबसे पहले बेस जो होता है वो होता है प्री रिप्रोडक्टिव। उस पॉपुलेशन में कितने पीपल जो है, कितने इंडिविजुअल जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, जो अभी तक रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, कितने मेल्स है एंड कितने फीमेल्स है, ये सबसे बेस लाइन में डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज की पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव एज, देखिए इस पॉपुलेशन में देखिए रिप्रोडक्टिव एज सबसे ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा है। एंड फिर आती है हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मीन्स रिप्रोडक्शन होने के, रिप्रोडक्टिव एज होने के बाद हमारे पास आता है ओल्ड एज या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो कि अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ऐसा डायग्राम जिसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा है एंड वो न्यू बेबीज़ को फॉर्म कर रहा है। पॉपुलेशन जो है वो एक्सपांड हो रहा है, ऐसे पॉपुलेशन को जो है वो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।